नमस्ते साथियों, ऐसे सेक्शन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। आइए हम आज आगे 10th क्लास के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसका फर्स्ट लेक्चर किया था, उसके अंदर इसका चैप्टर 9 का बेसिक किया था। बेसिक होने के बाद सेकंड लेक्चर, थर्ड और फोर्थ लेक्चर के अंदर आगे के क्वेश्चन इस पे किए थे, बेसिक पे बेस्ड आगे क्वेश्चन किए थे। अब आगे हम करने जा रहे हैं आगे वाले क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन भी अच्छे हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में आ रखे हैं, तो इस बार भी आने के बहुत चांस है। इसलिए बड़ी अच्छी तरीके से करेंगे और उम्मीद है आपको लोगों को अच्छी तरीके से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। हमने क्वेश्चन किए थे इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास, वर्ग वाला कर लिया हमने, समबाहु त्रिभुज 8वां के लिए 10वां 9 तक क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे लास्ट लेक्चर, पीछे वाले लेक्चर के अंदर। अब जो आगे वाला लेक्चर है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 10वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें। सिद्ध कीजिए, इसके अंदर हमें सिद्ध करना, प्रूव डैट बिंदु 1,1 और -2,7 और 3,-3 ये सरेख हैं। ये तीनों पॉइंट क्या सरेख है, को लीनियर पॉइंट है या नहीं है, सरेख बिंदु बताने हैं। तो पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ आपके लिए। पहला पॉइंट आपको दे रखा है 1,1। दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2,7। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास 3,3। ये 3 पॉइंट हमें क्वेश्चन में पर्सन के अंदर दे रखे हैं। अब ये बता रही है ये तीनों पॉइंट सरेख है या नहीं है। अब सरेख होता क्या है ये पता होना चाहिए, तब बताएंगे ना पॉइंट सरेख है या नहीं है। सरेख का मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट है जो एक ही लाइन पे हो, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो। जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, सरेख कहलाएंगे या कोलिनियर कहलाएंगे। तो ये सरेख बिंदु होंगे। अब सरेख के अंदर कैसे, मान लो कि ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, ये 4 है ये 5 है, ये टोटल कितनी हो जाएगी AC 9। इसका मतलब AC 9 = 5 + 4। दो छोटी भुजाओं का जो प्लस है AB का और BC का, इन छोटी भुजाओं दोनों का प्लस है जो बड़ी भुजा के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट सरेख पॉइंट हो जाएंगे। इसी में हम इसी तरीके से करेंगे। A और B C पॉइंट लिख लेंगे, फिर A और B की दूरी निकालेंगे और B और C की दूरी निकालेंगे, फिर A और C की निकालेंगे। 3 दूरी निकालनी, AB, BC और AC। फिर इसी तरीके से चेक करेंगे, दो छोटी भुजाओं का प्लस बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है तो बिंदु क्या होंगे, सरेख बिंदु होंगे, कोलिनियर होंगे, सरेख पॉइंट होंगे, वरना सरेख नहीं है। ओके, सरेख पॉइंट क्या होते हैं, जो एक ही सीधी लाइन के अंदर तीनों पॉइंट वो सरेख बिंदु कहलाते हैं। तो आगे देखते हैं, इसको करते हैं। ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। आगे देखो क्वेश्चन कैसा होता है। ये पॉइंट आप मान लो A, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। 3 पॉइंट रखें A, B और C। A पॉइंट कितना है 1,1, B पॉइंट कितना है -2,7 और C पॉइंट है 3,-3। 3 पॉइंट रखें A, B और C। तो इसी तरीके से पहले A और B की दूरी निकालेंगे। तो A और B पॉइंट ले लेते हैं। तो A और B निकाल रहे हैं, दूरी का सूत्र लिख देता हूँ मैं। दूरी का सूत्र वही जो लिखते हैं अभी तक, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र अप्लाई कर देंगे। दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए ये सूत्र बताया, तो ये सूत्र लगा देंगे। पहले पॉइंट कौन से ले रहे हैं, A और B। तो पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को x2 और y2। दो पॉइंट ले लिए x1 y1 x2 y2। तो दूरी का सूत्र लगा देते हैं A और B दूरी का सूत्र लगा दे इसके अंदर, वही x2 - 2
x1 कितना है -1 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस सूत्र वाला, y1 कितना है 1 तो y1 आ गया 1 इसका होल स्क्वायर। फिर इक्वल टू इस पर रूट का रूट वापिस, देखो दोनों माइनस के नंबर हैं तो -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 चला गया, 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद रूट के अंदर रूट 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, 6 का होल स्क्वायर 36, 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। ये देखो माइनस के अंदर था, स्क्वायर होने की वजह से क्या हो गया प्लस हो गया, तो जब भी स्क्वायर हो किसी नंबर पे तो माइनस वाला किस में चेंज हो जाता है प्लस के अंदर, तो 9 + 36 तो ये हो जाएंगे 45, रूट में 45। अब 45 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 45 को 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 वापस कितना आता है 9 × 5 = 45 होता है, तो 45 को हमने लिख दिया 9 × 5, 9 × 5, 9 × 5 कितना होता है 45 होता है। अब रूट 9 कितना होता है 3 होता है, तो रूट 9 की जगह क्या लिख दूँ 3 लिख दूँ मैं, तो 3 लिख देते हैं इसकी जगह, ये 3 रूट का 5, तो इसका ए बी की दूरी कितनी आ गई 3 रूट 5। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए और बी, ये हमारे पास आ गई 3 रूट में 5, ये आ गई ए बी। अब देखो ए बी निकाल ली, अभी हमने ये वाली दूरी निकाल ली ए बी, ए और बी पॉइंट लेके ए बी दूरी निकाली है। अब इसी तरीके से बी और सी पॉइंट लेके बी सी दूरी निकालेंगे, तो बी सी निकाल लेते हैं, देखते हैं बी सी कितने आ रही हैं। बी सी निकालते हैं, बी सी देखो इसी तरीके से बी और सी पॉइंट ले लेंगे। अब बी सी दूरी निकाल रहे हैं तो बी और सी ले लेंगे पॉइंट, बी और सी में वही ये आगे वाला पॉइंट को x1, ये y1, ये x2, ये y2, वही दूरी वाला सूत्र ये रहा, ये लगा देंगे इसके अंदर। तो निकाल रहे हैं बी सी, तो ये हो जाएगी बी सी इसका रूट, और लगा देते सूत्र x2 - x1, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है -2, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, ये इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर y2 - y1, y2 कितना है -3, इस सूत्र वाला माइनस, और y1 कितना है 7, ये 7 इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वल टू रूट का रूट। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 3 और -7 का होल स्क्वायर वापस लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, देखो 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गई, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ओके, ये देखो दोनों माइनस के, माइनस का 3 और माइनस का 7, दोनों माइनस के होने से वजह से क्या हो जाएंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, 7 और 3 कितने हो गए -10, तो ये हो जाएंगे -10 का होल स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल देंगे, 5 का होल स्क्वायर 25, 5 का होल स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125 और 100 कितने हो गए 125, तो 125 हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर दिया 125। अब 125 को मैंने लिख दिया 25 × 5, 25 × 5 वापस क्या आते हैं 125 आते हैं, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब वो ये आ गया, अब रूट 25 कितना होता है 5 होता है, तो रूट 5 इसकी जगह क्या लिख दो रूट 5, और रूट 5 तो 5 ही होता है, इसका तो रूट होता ही नहीं है, तो रूट 25 को मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया, और रूट 5 का वापस रूट 5, इसका मतलब हमारे पास बी सी कितने आ गई 5 रूट 5 आ गई, तो बी सी लिख देते हैं। बी सी की जो दूरी है डिस्टेंस है वो हमारे पास आई है 5 रूट 5, ठीक है। तो हमने ये निकाल ली ए और बी की दूरी, और बी और सी निकाल ली, दोनों दूरी निकाल ली ए और बी और सी।
उसके बाद देखो आप ए बी निकाल ली और बी सी निकाल ली, दोनों दूरी हमने निकाल ली। आगे क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए और सी, ये वाली बड़ी वाली निकालेंगे, ए और सी। तो ए और सी निकाल रहे हैं तो ए पॉइंट लेंगे और सी पॉइंट लेंगे, तो ए और सी पॉइंट ले लेते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो अब ए और सी पॉइंट ले रहे हैं, तो ए और सी पॉइंट ले रहे हैं तो ए सी ले लेते हैं। ए और सी पॉइंट इसलिए ए सी निकाल रहे हैं, तो आगे वाले पॉइंट को x1, ये y1, ये x2, ये y2। आगे वाले को x1 y1, फिर दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2, ये मानते हैं, ये मान रहे हैं। वही दूरी वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे, ये वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे हो जाएगा। तो अभी करते थे, देखो अब निकाल रहे हैं ए सी की दूरी निकाल रहे हैं, तो ए सी की दूरी लिख देते हैं, रूट का रूट वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 3, तो 3 माइनस सूत्र वाला x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y2 कितना है माइनस का 3, ये सूत्र वाला माइनस, y1 कितना है 1, ये 1 इसका होल स्क्वायर लगा दिया। रूट का रूट 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो 2 का होल स्क्वायर। दोनों माइनस के, देखो इधर माइनस का 3 और माइनस का 1, दोनों माइनस के, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4, ये 4 का होल स्क्वायर का वापस होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोल देते हैं इस पर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 और 4 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, तो रूट 20 आ गई, रूट 20। अब रूट 20 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 लिख देते हैं इसको, 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, 5 4 से कितना आएगा वापस 20 आएगा, 20 आएगा, तो 5 इंटू 4। अब रूट 4 कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख देते हैं, और रूट 5 का वापस 5, क्योंकि रूट 5 तो 5 ही रहेगा। रूट 4 का मैंने 2 लिख दिया, रूट 5 वापस रूट 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए सी दूरी है वो हमारे पास कितनी आ गई 2 रूट 5, तो लिख देते हैं ए सी हमारे पास आ गई 2 रूट में 5, ये आ गई हमारे पास ए सी आ गई 2 रूट में 5। तो हमने क्या किया अभी क्वेश्चन में, ए और बी की दूरी निकाली, बी और सी की निकाली, फिर इसकी निकाल ली ए और सी की, इन दोनों की निकाल ली ए और सी की, ए और सी की दूरी निकाल ली, तो तीनों दूरी आ गई, ए बी आ गई, बी सी आ गई, ए सी आ गई। अब देखते हैं इन तीनों में से 2 का प्लस तीसरी के बराबर आ रहा है क्या, 2 का प्लस तीसरी के बराबर आ रहा है क्या, देखो ऐसे ही पता चल रहा है, 3 और 2 कितने हो रहे हैं 5, तो आ रहे हैं, तो भी करके बता देते हैं। अगर इसके दोनों 2 भुजाओं का प्लस है, बड़ी वाली भुजा छोटी भुजाओं का 2 प्लस बड़ी भुजा के बराबर आ गया, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होंगे, सरेक पॉइंट होंगे, सरेक बिंदु होंगे, कोलिनियर होंगे, वरना सरेक नहीं होंगे, आज सरेक होंगे। आज सरेक बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे पॉइंट हो। ओके, तो आगे देखते हैं, इसको रीच करता हूँ। आगे देखते हैं कि इसके आई बी सी, देखो बी सी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू ए बी, और हमारे पास क्या आ रही है ए सी प्लस में ए सी, तो बी सी कितनी है, देखो 5 रूट 5, ये लिख देते हैं, इसकी जगह 5 रूट 5 ये लिखा। ए बी कितनी है 3 रूट 5, तो 3 रूट 5 और प्लस का प्लस ए सी कितनी है 2 रूट 5, 2 रूट 5 लिख देते हैं। अब देखो इन दोनों का प्लस करो, देखो आप 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5 रूट 5 और ये 5 रूट का 5 रूट 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए बी और सी सरेक बिंदु हैं, कोलिनियर पॉइंट है। क्यों है, ये 2 छोटी भुजाओं का जो दूरी है प्लस किया वो बड़ी भुजा के इक्वल आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ए बी सी एक सरेक बिंदु है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको समझ में आ गया है, तो इसकी प्रैक्टिस एक बार आप घर पे ज़रूर करें।
बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो छोटे सा तीनों इसकी दूरी निकाली इन तीनों की, फिर 2 का प्लस करके देख लिया बड़ी भुजा की इक्वल आ रहा है क्या, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, सरीख हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, वो अच्छी तरीके से देखेंगे और क्या निकालना है वो बता देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 11 12 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ रखे हैं, तो इनको अच्छी तरीके से देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक्स एक्स पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और -2, -3 समान दूरी पे हो। मतलब दोनों की दूरी का जो गैप है, दूरी है, वो दोनों बराबर है, गैप बराबर इक्वल है, समान है। तो सबसे पहले एक्स पे बिंदु कह रहा है, एक्स पे बिंदु कह रहा है, एक्स पे पॉइंट के, तो पता हो पॉइंट क्या हो सकता है। एक्स पे कह रहे हैं तो इसका मतलब वाई क्या हो जाएगा, 0। जब भी आपको एक्स कहेंगे इसका उल्टा 0 होता है। एक्स पे कह रहे हैं इसका मतलब वाई क्या हो जाएगा, 0। अगर वाई एक्स कहता तो एक्स क्या होता, 0। तो इसका एक्स पे कह रहे हैं तो वाई कितना हो गया, 0 हो गया। अब एक्स पे जो पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है, आगे वाला एक्स पीछे वाला वाई तो देखो 0 है, तो वाई तो आ गया 0। अब एक्स हमें पता नहीं है, 2 है 3 4 5 कुछ है, पता नहीं है, तो एक्स की जगह वापस क्या लिख देंगे, एक्स ही लिख दें, ये आ गया एक्स। तो एक्स पे जो बिंदु है, पॉइंट है, वो क्या आ गया, x, 0। पहली चीज़ तो ये एक्स पे पॉइंट क्या होगा, x, 0। वाई एक्स पे पॉइंट क्या होगा, 0, y। तो एक्स पे पॉइंट होगा x, 0। अब ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो एक्स पे ये पॉइंट है x, 0। ये क्वेश्चन में पॉइंट दे नहीं रखा है, हमें पता होना चाहिए कि एक्स कह रहा है तो पॉइंट क्या होगा, x, 0 ही होगा, क्योंकि y तो क्या है, एक्स पे 0 होता है। तो x, 0 पॉइंट आ गया। अब इसका वही डायग्राम बनाएंगे। देखो अब एक्स पे पॉइंट हो गया 0, तो इस पॉइंट को मान लेते P। ये P पॉइंट हो गया जो हो गया x, 0। ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट से A से और ये पॉइंट B से बराबर दूरी पे है। मतलब ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी क्या है, बराबर है। मतलब ये वाला गैप और ये गैप दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इसकी दूरी A और P की और दूरी B और P की, दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये पर्सन में हमें कह रहा है, तो इन दोनों की दूरी को बराबर कर देंगे, उससे फिर x का मान आ जाएगा। x का मान यहाँ रख देंगे तो पॉइंट P आ जाएगा। पॉइंट P का मतलब एक्स पे पॉइंट P है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ये करना है। देखो पॉइंट और क्या देखें क्वेश्चन के अंदर, हमें पॉइंट देखें -2, 5, तो -2, -5 और पॉइंट क्या दिखेगा नेक्स्ट, -2, 5। नेक्स्ट पॉइंट है 2, -3, तो ये हो जाएगा 2, -3। तो एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा बी। तो ये आगे वाला, ये पीछे वाला, और ये पॉइंट है जो इस पॉइंट से भी बराबर है, इस पॉइंट से भी बराबर है। दोनों की दूरियाँ गैप क्या है, बराबर है। तो वही चीज़ ये हो जाएगा AP और ये हो गया BP। तो AP की दूरी और BP की दूरी क्या है, बराबर है। तो हमने दोनों की दूरी को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब वही चीज़ दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। एग्जाम में सूत्र लिखना ज़रूरी है, मार्क्स इसी के मिलते हैं सूत्र के, x2 - x1, y2 - y1। सूत्र पता है तो भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सूत्र ही काम का है। सूत्र ही अप्लाई हो रहा है तो सूत्र ये हो गया। अब सूत्र अप्लाई कर देते हैं इस पे और इस पे, दोनों पे। मैंने यहाँ लिख दिया एक बार, तो अब सूत्र लगा देते हैं A और P पे और B और P पे। देखिए A और P पॉइंट लिए हैं, तो पॉइंट कौन से लेंगे, A और P लेंगे। ठीक है, तो पहले ये ले लेते हैं, ये A और P ले लें, तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2।
तो रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है x है, x1 कितना है माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 5, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, देखो अभी हमने ए और पी पॉइंट लिए, x1 y1 x2 y2, इसमें दूरी का सूत्र लगा दिया ये वाला, ये आ गई ए और पी की दूरी, ठीक है। इसी तरह के बी और पी पॉइंट लेंगे और बी और पी के बीच में दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो बी और पी पॉइंट ले रहे हैं इस बार, तो बी और पी पॉइंट ले रहे हैं तो x1 y2 ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, तो कर देते हैं उसी तरीके से। x2 माइनस x1, x2 कितना है 2, x1 कितना है x, इसका होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, ये माइनस सूत्र वाला, y1 कितना है 0, 0 का होल स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना, इधर देखो रूट, ये रूट से रूट कट जाएगा, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों बराबर में है, तो रूट से रूट हट गया तो इसकी छत हट गई। अब देखो आगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो आप, यहाँ सूत्र लगा देंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, और a माइनस बी का सूत्र क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ये लगा देंगे इसके अंदर। यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सूत्र माइनस वाला लगा देंगे, तो ये सूत्र इसमें अप्लाई होंगे a प्लस बी का और a माइनस बी का। ओके, तो लगा देते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b, फिर b का होल स्क्वायर, b कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, देखो a स्क्वायर 2ab और b का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र अप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद 5 का होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25, 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया, ये इक्वल टू का वापस इक्वल टू आ गया। अब इसमें लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लग जाएगा, तो इसको इस तरीके से खोल देंगे, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x, x का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9। देखो ये माइनस का 3 था, स्क्वायर होने की वजह से इस पर माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो हमने a माइनस बी का सूत्र लगा दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab और b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो दोनों बराबर के अंदर है, इन दोनों में कट रहे क्या हैं, कटेंगे सेम साइन वाले, इधर भी चिन्ह सेम होना चाहिए इधर भी साइन सेम होना चाहिए, तो दोनों सेम कटेंगे, ये प्लस का x ये कट गया, प्लस का x स्क्वायर ये कट गया। उसके बाद देखो यहाँ भी प्लस का 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4x, तो ये हो जाएगा 4x। उसके बाद यहाँ बचा 25, यहाँ आ गई 25 इक्वल टू का इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो माइनस का 4x और प्लस 9 का 9, ये बचा, ये कट गया ये हट गया ये हट गया ये हट गया, ये देखो 2 2 जा 4x
25 का 25, 2 2 जा 4x, माइनस का वापस माइनस, 9 का एग्जिट 9 आ गया। उसके बाद देखो वही चीज़, ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस का, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो 4x प्लस 4x। उसके बाद देखो ये 9 है, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 25। क्या किया हमने अभी, ये माइनस का 4x है, इधर आया प्लस का हो गया, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का होगा, ये किया इसके अंदर अभी, ये कर दिया। 4 4 कितने हो गई 8x, और 25 में से 9 चले जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे, तो माइनस के 16। अब गुणा वाला बाद में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, तो ये डिवाइड में आंसर हो जाएगा माइनस के 16/8। तो 8 के अंदर 2 का भाग देंगे 16 बार, तो 2 टाइम जाएगा, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, तो माइनस का 2 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट है P, ये क्या आ जाएगा, P पॉइंट हमारे पास x पे, x कितना है 2 आया, तो माइनस का 2,0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास x पे। इसका मतलब x पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, माइनस का 2,0 होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था, x की बात कर रहा था, तो x पे एक पॉइंट ले लिया x,0, क्योंकि y क्या होगा उस पर 0 होगा। फिर ये कह रहा है कि जो P पॉइंट है, ये वाला x पे जो पॉइंट है वो A से भी दूरी इसकी बराबर है ये, और B से भी दूरी क्या है बराबर, तो A और P की हमने दूरी क्या कर दी, बराबर कर दी, इनको देखो इक्वल कर दिया। उसके बाद दूरी का सूत्र लगाया, ये वाला लगाया, रूट से रूट कट गया। उसके बाद यहाँ लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, यहाँ खोल दिए इसको 5 के स्क्वायर 25, यहाँ लगा दिए a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab b का होल स्क्वायर। तो ये दोनों सूत्र लगा दिए हमने। फिर वही चीज़ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, और उसके बाद 2 2 जा 4x, 25 का 25, 2 2 जा 4x, 9 का 9। फिर वही x वाले एक तरफ ले लिए, नंबर एक तरफ कर दिए, माइनस का 4x था, इधर आया तो देखो प्लस का हो गया, ये प्लस के 25 थे, उधर चले गए तो माइनस के 25 हो गए। उसके बाद इनको माइनस कर दिए, माइनस के 16, ये गुणा वाला भाग में, तो 8 2 जा 16, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 2, तो P पॉइंट क्या आ गया, माइनस का 2,0। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है और आ भी सकता है, x वाला और y वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। 11 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, x पे y पे पॉइंट बताओ जो समान दूरी पे स्थित हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें परफॉर्म करना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें इनकी क्वेश्चन की। जब इन प्रैक्टिस आप हाथ से करोगे तब भी आपकी ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस है मैक है मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिर आता है हमारे पास 12 वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों लगभग सिमिलर ही है, एक जैसे ही है भाई। ये पूछ रहा है x पे पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है नेक्स्ट इसके वाला वो आपसे y पे पूछ रहा है। तरीका वही रहेगा, यहाँ y का पॉइंट आ जाएगा 0, y, ठीक है। इसी तरीके से करना, सेम सिमिलर तरीका इसी तरीके से। तो इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतने ही, क्वेश्चन नंबर 11 तक। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।